हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हम लोग के पास में क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग को क्या करना है कि प्रूव करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि 3+2√5 को एक अपरिमेय संख्या दिखाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हल लिख लेंगे या प्रूफ, जो कहो वो हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो हम लोग को क्या करें कि 3+2√5 को अपरिमेय दिखाना ना, तो हम लोग क्या करेंगे इसको जस्ट अपोजिट मानेंगे। ठीक है, अपरिमेय दिखाने बोल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, तो देखो क्या लिखेंगे कि माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग मान लिए। ठीक है, अब देखो परिमेय संख्या किसे कहते हैं कि जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो 3+2√5 को हम लोग क्या माने हैं परिमेय संख्या, तो मीन्स इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना, क्योंकि परिमेय संख्या का कंडीशन होता है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे ना परिमेय संख्या। हाँ सर, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 3+2√5 को P/Q के इक्वल में लिख देंगे, क्योंकि परिमेय संख्या का कंडीशन एक बोल रहा है कि जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यह देखो 3+2√5 को हम लोग P/Q के रूप में लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ जो P और Q आया है इसके बारे में चर्चा थोड़ा कर देंगे। लिखेंगे जहाँ P और Q अभाज्य संख्या है या सह-अभाज्य संख्या है, जो लिखने का इच्छा हो लिख लो। ठीक है, सह-अभाज्य संख्या है और लिख देंगे तथा Q =not 0। ठीक है, यहाँ जो P और Q होगा वो अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, और Q 0 नहीं होगा। ठीक है, अभाज्य संख्या आप लोग को पता ही होगा कि वैसी संख्या जिसका कि मात्र 2 ही फैक्टर हो, पहला तो वो 1 हो और दूसरा क्या इटसेल्फ हो। ठीक है, उसे ही बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे हम अगर 3 के बारे में चर्चा करें तो 3 का अगर देखो 3 में 1 से भाग लगेगा और 3 से भाग लगेगा, क्या इसके अलावा और किसी से भाग लगेगा? नहीं। तो अगर 3 का फैक्टर पूछे तो कितना गया? 3 का मात्र 2 फैक्टर आएगा, पहला तो 1 दूसरा इटसेल्फ। ठीक है, तो ये होता है अभाज्य संख्या। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन है कि Q =not 0 लिखे तो वो उसका मतलब क्या होता है सर? ठीक है, देखो Q कुछ भी होगा लेकिन 0 नहीं होगा। अगर 0 होगा Q तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ अगर हम 3/0 लिखें, क्या 0 से अगर 3 में भाग दें तो क्या भाग कर पाएंगे? देखो 0 से 3 में भाग कर पाएंगे? कर पाएंगे? नहीं ना। आप लोग के मन में ख्याल है सर अगर 3 टाइम्स में खिलाएं तो मे भी भाग लग जाएगा, लेकिन देखिए 3 × 0 करेंगे कितना होगा? 3 होगा। क्या हम लोग 0 से किसी भी संख्या में भाग दे सकते हैं? नहीं ना, इसीलिए Q 0 नहीं होगा। 0 के अलावा कुछ भी होगा लेकिन 0 नहीं होगा। समझ में आया? चलिए ये दोनों कंडीशन क्लियर है ना। चलो अब आगे देखो, यहाँ हम लोग के पास में क्या है तो 3+2√5 बराबर है तो P/Q है तो P/Q लिख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो 3 इधर किस में है तो प्लस में, बराबर उधर माइनस में, तो 2√5 बराबर क्या आ गया रे तो P/Q अब -3 आ गया ना। अब इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब देखो 2 इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो डिवीजन में, तो √5 अब बराबर क्या आएगा तो P, अगर देखो इन दोनों का एलसीएम लगे तो एलसीएम Q आएगा और यहाँ कितना आएगा, यहाँ माइनस क्या क्या आएगा तो 3Q हो जाएगा। अब बटा यहाँ क्या करें तो बटा होगा यहाँ Q होगा, लेकिन ये देखो 2 इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा डिवीजन में, यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो ये √5 एक अपरिमेय संख्या है ना, √5 एक अपरिमेय संख्या और ये देखो परिमेय संख्या है। तो क्या अपरिमेय, देखो इधर क्या आ गया अपरिमेय, ये क्या कह रहे अपरिमेय संख्या, और इधर तो परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या होगा इधर, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो बताइए कभी भी अपरिमेय बराबर परिमेय होगा? मतलब अरे कभी भी अच्छाई बराबर बुराई होगा? नहीं ना। जिस तरह अच्छाई बराबर बुराई पॉसिबल नहीं है, ठीक उसी तरह अपरिमेय बराबर परिमेय पॉसिबल नहीं है, यानी संभव नहीं है। ठीक है, तो ये असंभव है। ठीक है, ये कभी भी संभव नहीं होगा। ठीक है, तो लिखेंगे यह असंभव है। ठीक है, क्या है यह असंभव है, यानी ये संभव नहीं है। कभी भी परिमेय बराबर अपरिमेय संभव ही नहीं है, असंभव है। अतः 3+
या फिर अतः हमारी अवधारणा गलत है, ऐसे लिख दो, अतः हमारी अवधारणा गलत है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। अवधारणा मतलब क्या, जो हम लोगों ने माना था वो क्या गया, गलत हो गया। ठीक है, तो इसीलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। बताइए क्या ये प्रूफ आपको समझ में आया? ठीक है, अगर यहाँ तक क्लियर होगा तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। बाकी बात जो इस चैनल पर नए होंगे तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देंगे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको पसंद आया या नहीं है, मतलब समझ में आया या नहीं है। ठीक है।